हेलो बच्चों, मैं विवेक मिश्रा आईआईटी जेईई मेंटर कोटा पॉइंट आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के इस नए वीडियो में। पिछले कुछ समय से मैं वीडियो थोड़ा कम बना रहा हूं। एक तरह से वीडियो को मैंने स्टॉप कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों केस बताने के बाद मैंने एक तरह से वीडियो को स्टॉप कर दिया था। वीडियो को स्टॉप करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि अब हम लोग फेज 2 में जाने वाले हैं। फेज 2 में गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियस थ्योरम वगैरह वगैरह। तो उससे पहले मैं चाहता था कि आप जो प्रीवियस वीडियोज है उसका अच्छे से रिवीजन कर लो ताकि वो आपको काफी काम में आ सके, है ना। इसलिए मैंने आपको एक टाइम दे दिया कि आप प्रीवियस वीडियोज का रिवीजन कर लो, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अभी तक भी आप में से जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी सोच लेते होंगे कि अरे वीडियो कहाँ जा रहा है, वीडियो तो यहीं रखा हुआ है। पर अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे, जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते ही चलोगे, तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट होगा, इस चीज का ज्यादा फ्रूटफुल होगा ये आपके लिए। ठीक है, पर कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं पर क्या है, वीडियो तो यही रहना है, लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा अगर आप मेरे साथ चलोगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो डाल रहा हूँ, आप अपडेटेड रहोगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। और प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ एक और बात मैं बोलूंगा कि वीडियो जब भी आप देखिए तो उसको देखने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। क्या होगा वो प्रॉपर तरीका? प्रॉपर तरीका ये होना चाहिए कि आप क्या करोगे, आप वीडियो तो एक तो आपको अच्छे क्वालिटी में चलाना है, अच्छा क्वालिटी इन द सेंस 360 पिक्सल या फिर उससे भी अब जो भी मौजूद है आपके पास। ठीक है, दूसरा अगर वीडियो रुक रुक के चलता है तो वीडियो डाउनलोड करके देख लो। ठीक है, और तीसरा है कि एकांत में वीडियो देखो और कोई पॉइंट छूट जाता है तो रिपीट करके देखो। ठीक है, आप मेरे से क्लास में भी तो रिपीट करके पूछ ही लेते हो ना, ये क्या बोले थे सर, वो नहीं पता, समझ में आया, पर वहां पर मैं बता देता हूं। ठीक है, डांट भी सकता हूं मैं, हो सकता है मैं डांटता होऊंगा, पर यहाँ पर तो मैं आपको डांटने भी नहीं आ रहा हूं। आप रिपीट करके चाहे जितनी बार उतनी बार देख सकते हो, क्योंकि ये चैनल जो बना हुआ है और ये जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि बस व्यूज बढ़ जाए या फिर सब्सक्राइबर ना। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि आप लोग इसको देखिए और आप लोग को इसका फायदा पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक वेक्टर फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक वेक्टर फील्ड होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो आप जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो बस एक बात समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड होता है। और वेक्टर फील्ड का क्या होता है? अब ये वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड का जो हर एक पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट ऑफ वेक्टर फील्ड इज कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। उसके हर एक पॉइंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दीज आर द इमेजिनरी कर्व व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी कर्व होता है जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है वो बताता है। ठीक है, इमेजिनरी इन द सेंस कि ये मेरा एजम्पशन है, वास्तव में ऐसा नहीं है कि मेरे को ये दिखने वाला है। ये मान लो -q, ये +q, जूम, ये मेरा एजम्पशन है। ऐसा नहीं है कि वास्तविकता में हमको ऐसा कुछ दिखने वाला है। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मेरे को नहीं दिखता था ना, आप लोग 10th में पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसी टाइप का कुछ है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके बताओ ये सब क्या वास्तव में ये सब कर्व होता है क्या? नहीं, ये सब मेरा इमेजिनेशन है। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन हम क्यों करते हैं, ये कर्व क्यों ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे को आइडिया देता है। जैसे मैंने आपसे पूछा है ये पॉइंट और ये पॉइंट, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे? आपको आइडिया तो वो आप आसानी से बता पाइएगा जब आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, ठीक है ना।
और दूसरा ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने जैसे आपसे पूछा इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है या फिर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस केस में। बट अगर आप एक बार जान जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ खेलना, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है उस पॉइंट पे, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are the imaginary curve which gives strength and direction of electric field at any point। बहुत बढ़िया, मिटा दूं मैं इसको, लिख लो। तो बेसिकली हम लोग 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मैंने 2 पॉइंट चीज बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्शन बताता है, इसका प्रॉपर्टी होता है ये डायरेक्शन बताता है। कैसे डायरेक्शन बताता है ये समझिए। जिस पॉइंट पे भी, मान लो आपको इस पॉइंट पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये हो गया डायरेक्शन। हमेशा -q से +q की तरफ होता है। अब बताओ यहाँ पर अगर मेरे को डायरेक्शन कोई निकालने बोल दिया तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, तो ये हो गया डायरेक्शन। अगर मेरे को कोई यहाँ पे निकालने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? कोई मैंने अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो मेरे को पता चल गया इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। कैसे पता करते हैं? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देने से पता चल जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर किसी भी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो वहां पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। टेंजेंट ड्रॉ करने से पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। दूसरा पता करना होता है स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड, कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कहां पर कम है। तो सिंपली आप एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लीजिए और देखिए कहां पे डेंसिटी ज्यादा है। बताओ ये एक जगह है, एक जगह, ये एक जगह है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिए, बताओ यहाँ से 2 फील्ड लाइन पास हो रहा है, यहाँ से एक फील्ड लाइन पास हो रहा है, ऐसा मेरा एजम्पशन है। तो सोचो, तो हम ऐसा कह सकते हैं जहां पे डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का स्ट्रेंथ इस पॉइंट से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया कि स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है और डायरेक्शन कैसे पता चलता है। स्ट्रेंथ पता चलता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है वहां पे स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे पता चलता है? जिस पॉइंट पे भी डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप लोग पूरा लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को जानोगे तो आप इस पे खेलना सीख जाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उनमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा, जो मान लो ये +q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, देखो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और हमेशा कहां होता है? इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज, मतलब -q चार्ज अगर होगा, नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा तो उसके तरफ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ निकलता है, और इनवर्ड डायरेक्शन में होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, दूसरा टेंजेंट ड्रॉन एट इट्स एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि मान लो ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, बताओ ये -q ये +q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा? इधर, इससे आउटवर्ड, और उल्टा मैंने कर दिया।
ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इससे आउटवर्ड और इसकी तरफ, इससे इनवर्ड, यहां से निकला यहां पे गया, प्लस क्यू से निकला यहां पर गया, प्लस क्यू से निकला माइनस क्यू में इनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस क्यू से निकला माइनस क्यू में इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मेरे को अब इसके किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हो गया डायरेक्शन। यहाँ पे निकालना हो तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ये हो गया डायरेक्शन। यहाँ पे निकालना हो तो टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ये हो गया डायरेक्शन। प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ ही होगा ना, यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो ये हो गया डायरेक्शन। आपको मेरी कही गई बात समझ में आई? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइटनिंग की शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होता है, और अगर किसी एक पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट डायरेक्शन निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सिंपली वहां पे क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसको और बना देता हूँ, यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पे अंदर घुस रहा है, खुपैच खुपैच खुपैच। ओके, समझ में आया इतनी बातें? नेक्स्ट पॉइंट है, इट नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैंने लिखा है यहाँ पे लूप, ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्लोज्ड लूप नहीं बनता। ध्यान से देखो, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जाके टर्मिनेट हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता था, यहाँ जाता था और अंदर की तरफ ऐसे भी बनता था, 10th में आपने पढ़ रखा होगा। पर ये तो टर्मिनेट हो रहा है, क्लोज लूप नहीं बना रहा है। ऐसा नहीं कि जहां से शुरू हो गया वहीं पे जाके एंड हो जाएगा, तब ना क्लोज लूप बनाएगा। पर ये प्लस क्यू से शुरू होकर माइनस क्यू में एंड हो रहा है, तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, एक और पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोचो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आई थिंक यहाँ पे साइन नहीं कर रहा होगा, कर रहा है। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लाइट की पोजीशन इस तरह से है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहां पे साइन करता है। मान लो ये ऐसे है, एक ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो क्या होगा अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। चलो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो इस वाले कर्व का, तो आप पाओगे, ये इसका नाम 1 मैंने दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया। फर्स्ट वाले कर्व का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। सेकंड वाले कर्व का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। इधर टेंजेंट इसका ड्रॉ होगा। ठीक है, टेंजेंट एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो सोचो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पता चल रहा है इससे। क्या ऐसा हो सकता है कि एट द सेम टाइम एक ही पॉइंट पे दो जगह दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो? ये तो संभव नहीं है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन बताएगा। इसको एकदम स्पेशली पॉइंट करके लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, because if they will intersect each other, then they will give two different direction of electric field at the same point, which is point of intersection. ठीक है, नेक्स्ट है, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, मैंने ये आपको बता दिया। अगला है भाई साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट दैट पॉइंट वेयर फील्ड लाइंस आर डेंसर एंड वाइस वर्सा। ये भी मैंने पॉइंट आपको बता दिया है। मैं आपसे पूछूं, बताओ, 1 2 और बना देता हूं, 1 2 और 3, ये 3 सेम क्रॉस सेक्शन है। बताओ 1 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पे है? तो आप बोलोगे 1 पे। क्यों? क्योंकि यहां से 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है मेरे इमेजिनेशन के अनुसार यहां पर। फिर उसके बाद कौन है स्ट्रॉन्ग? 2, क्योंकि 2 वाला, क्योंकि इस यहां से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। उसके बाद सबसे कम कौन है? 3, क्योंकि यहां से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी या फिर डेंसिटी, बोलो डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या फिर कमजोर है। ठीक है, ये था चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है आपका, आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा मेटालिक सरफेस पे कैसा लूप बनाता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो मेटालिक सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये है पांचवा। इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है, बट मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाया, ठीक है, ये सफिशिएंट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।